नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो है याह्या सिनवार की हत्या। सिनवार की हत्या तो कॉमन है कि मतलब एक कॉमन न्यूज़ है जो आज हर टीवी चैनल पर और हर यूट्यूब वीडियो पर चल रही है। लेकिन उसमें सबसे खास बात यह है कि जो इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस हत्या का जो अपने ड्रोन से वीडियो शूट किया है वो बहुत लाजवाब है। पहले वो अपने ड्रोन से उसमें अटैक करते हैं उसकी बिल्डिंग में जहाँ पे वो छुपा बैठा था। फिर उस बिल्डिंग में एक और ड्रोन भेजते हैं रिकॉर्डिंग वाला। जैसे आपके यहाँ पार्टी होती है तो आप एक ड्रोन से अपनी शूटिंग करते हैं ना, ऐसी शूटिंग वाला एक ड्रोन भेजा उन्होंने। वो ड्रोन अंदर घुसता है, घर के अंदर घुसता है और घर के अंदर घुस के वो जैसे ही देखता है कि कोई आदमी बैठा हुआ है वो वहाँ रुक जाता है और रुक कर उसकी एक्टिविटीज़ की रिकॉर्डिंग करता रहता है। बहुत शॉर्ट क्लिप है, तो मैं आपको वो रिकॉर्डिंग वो क्लिप दिखाऊंगा कि कैसे क्या हुआ। और जो याह्या सिनवार जो उस रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कि उसका कलाई से थोड़े ऊपर से हाथ कट के अलग हो चुका है, वहाँ से खून बह रहा है जो कि उसके सोफे पे ही जा रहा है। और फिर जब ड्रोन उसकी शूटिंग कर रहा है तो उसे लगता है कहीं ये वो बम विस्फोट वाला ड्रोन तो नहीं है या पता नहीं क्या हो रहा है, तो उसके हाथ में एक डंडा होता है, वो डंडा फेंक के ड्रोन के ऊपर मारता है। लेकिन क्योंकि वो घायल अवस्था में तो वो उसका डंडा ड्रोन तक पहुंच भी नहीं पाता है। तो इसी सब बातों को लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ये अंजाम दिया गया उसके बाद ये जो शूटिंग की गई वो अभी आपको मैं ये झलकी दिखाता हूँ, देखिए। तो देखिए आपने ये झलकी, वो डंडा फेंक के मारता है लेकिन वो डंडा वहां तक ड्रोन तक आ नहीं पाता। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगी कि जो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो कितनी ताकतवर है कि दुश्मन के अंदर उसको पहले सटीक हमला करते हैं, उसके बाद उसका पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं। अब जैसे भारत का भी एक दुश्मन है, बल्कि कई दुश्मन है जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उनका कुछ भी पाकिस्तान में बैठे होने के कारण भारत डायरेक्ट अभी तक कुछ कर नहीं पाया है। जैसे कि काफी सारे हैं, किस किस का नाम लूं, हाफिज सईद जैसे। तो मैं भी चाहता हूं कि भारत भी ऐसे ही हाफिज सईद को पाकिस्तान में घुस के मारे और उसकी बाकायदा पूरी शूटिंग की जाए जैसे कि आईडीएफ ने की है। अब बात करते हैं इस वीडियो पे। इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो यायावार है सिरवार, याह्या सिनवार, उसका एक राइट हैंड कलाई से थोड़ा ऊपर कट चुका है। वो जमीन पे गिरा है या उसके सोफे पे गिर गया है या कहीं और उसका हाथ पहले ही कट चुका था और उसके बाद। तो इस घटना को कितने अच्छे तरीके से अंजाम दिया इसराइल ने। उसके बाद आईडीएफ ने भी एक प्रेस ब्रीफिंग तो नहीं कहूँगा, एक शॉर्ट वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर किया। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्लिप दिखाता हूँ जिसमें पूरा इसके बारे में बताया है। एक बीबीसी की एक क्लिप है, देखिए। At the beach south of Tel Aviv, a lifeguard picked up his microphone. Attention all bathers, it's not 100%, but there's a strong chance that the rat from the tunnels, known as Yahya Sinwar, is dead. And then it was confirmed. They knew Sinwar's death was a big victory for Israel and a big defeat for Hamas. The Israeli army released drone footage showing he was still fighting in his last moments. They said Sinwar, on a chair at the back of the room, had thrown 2 grenades and, obviously wounded, tried to fend the drone off with a stick before he was killed. It had been a chance encounter, and at first they didn't realize who they'd killed. Then soldiers saw the dead man resembled Sinwar.
Yahya Sinwar, born in 1962, grew up in a refugee camp in Gaza. He spent 22 years in Israeli jails for killing 4 Palestinians who'd collaborated with Israel. So the security services had dental records and DNA to identify his body. In jail, he learned Hebrew, studied his enemy, and believed he'd worked out how to fight them. On the 7th of October last year, in a meticulously planned series of attacks, Sinwar and his men inflicted Israel's worst ever defeat and a collective trauma that is still deeply felt. The killing of civilians, the hostage-taking, and the celebrations of their enemies recalled for many Israelis the Nazi Holocaust in the Second World War. היום שוב הבהרנו מה קורה לאלה שפוגעים בנו. Prime Minister Netanyahu said the war would go on. Today he said we made clear once again what happens to those who harm us. We showed the world the victory of good over evil. But the war is not over yet. It is difficult and it is costing us dearly. Israel's response, a year of war, continued this morning. Around 25 Palestinians were killed and dozens more wounded in the latest big raid on Jabalia camp in northern Gaza. Israel said it bombed a Hamas command center. Doctors said the casualties they saw were civilians. Israel's response to the 7th of October attacks has killed at least 42,000 people in Gaza. Its war aims of destroying Hamas and freeing hostages have not been achieved. So killing Yahya Sinwar is its biggest victory yet. The Hamas organization that Sinwar and others built before the 7th of October attacks is largely broken. Left of Sinwar is Ismail Haniyeh, Hamas political leader who was assassinated in July. Israel doesn't let us into Gaza to report, but this reaction in Khan Yunis, Sinwar's birthplace, was filmed for the BBC. This war is not dependent on Sinwar, Haniyeh or Misha, nor on any other leader or official. It's a war of extermination against the Palestinian people, as we all know and understand. The issue is much bigger than Sinwar or anyone else. Many leaders have been assassinated before him, like Ismail Haniyeh. But someone else will always step in, and the struggle will continue. Back in Israel, a few people stopped to celebrate at the forensics lab where Sinwar's body was taken. Tonight, Israelis are relieved and happy that their enemy has been killed. But Hamas still has its hostages, is still fighting, and will get a new leader. तो जी इस वीडियो में दिखाया है कि 1 साल पहले क्या हुआ, हमास ने क्या किया और उसका बदला इजराइल ने कैसे लिया। अब इजराइल के जितने भी दुश्मन थे हमास से रिलेटेड, जैसे हमास का इंटरनेशनल जो चीफ था इस्माइल हानिये, उसको ईरान में जाके ठोक ही दिया था। फिर उसके बाद हमास का जो फिलिस्तीन में गाजा में जो आर्मी हेड था उसको मार दिया, और सबसे ज़्यादा जो इजराइल को खोज थी वो थी इस आदमी की, जो कि अब ढेर हो चुका है। इसकी खोज क्यों थी? एक तो ये हमास का गाजा का लीडर था, गाजा में हमास का लीडर था, और इसी का प्लान था जो पिछले साल हरकत हमास ने की थी, इजराइल के बेगुनाह लोगों को मारा, पीटा, काटा, और बच्चे, बूढ़े, औरतें सबको किडनैप करके ले गए, और यहाँ तक कि रेप भी किया, और कई महिलाओं के कपड़े भी उतार के वो बंधक बना के लेके गई। तो इसका बदला अब इन्होंने ले लिया, और अब इजराइल के जो नेतन्याहू हैं उनका ये कहना है कि अब हमारा बदला पूरा हुआ और अब हम हमास के ऊपर अपना युद्ध रोक सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। वो शर्त क्या है देखते हैं उन्हीं की जुबानी, फिर उसको मैं आगे बताता हूँ। 1 year ago, Yahya Sinwar, the terrorist chief of Hamas, launched the October 7th massacre against Israel. It was the bloodiest attack on the Jewish people since the Holocaust. It was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. Sinwar's terrorists murdered in cold blood 1,200 people. That's elderly people, Holocaust survivors, children. They brutally raped women. They beheaded men. They burnt babies alive. And they took some 250 men, 251 women, men, and children hostage to the dungeons of Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah
by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. But to those who would harm our hostages, I have another message. Israel will hunt you down and bring you to justice. I also have a message of hope to the peoples of the region. The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Nasrallah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniya is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us. तो इन्होंने अपनी दो शर्तें रखी हैं हमास के शांति के लिए। एक पहली शर्त है कि जितने भी हॉस्टेज हैं जो अभी भी 100 के करीब हमास के कब्जे में हैं, जिसमें 23 देशों के नागरिक हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको बिल्कुल सुरक्षित वापसी करे। और दूसरा, हमास के जितने भी लड़ाके हैं जो टेररिस्ट हैं वो आत्मसमर्पण कर दें अपना। अगर ये दोनों शर्तें हमास मान लेता है तो ये युद्ध रोकने को तैयार है। जो लोग ये कहते हैं कि हमास में इजराइल ने कत्लेआम मचा रखा है, बेगुनाह लोगों को मार रहा है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, जब किसी देश के ऊपर आक्रमण होता है तो उसका पहला फर्ज होता है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। जो उनका दुश्मन है उसको कितना नुकसान होता है, वहाँ कौन मर रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं होता। सपोज अगर पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करता है तो इंडिया के सिविलियंस कितने मर रहे हैं इससे पाकिस्तान को कुछ लेना देना नहीं है। सेम वाइस वर्सा, अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है और पाकिस्तान के उस अटैक में पाकिस्तान के कितने सिविलियंस मर रहे हैं, इस बात से भारत को कुछ लेना देना नहीं होगा। तो जब युद्ध होता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता। हाँ, कोशिश की जाती है कि सिविलियंस के जो नुकसान है वो ना हो, लेकिन जो ये हमास और लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, इन लोगों का क्या करना है कि ये लोग आतंकवादी गतिविधियां करते हैं और फिर सिविलियन एरिया में जाके बेसमेंट या गैरेज में नीचे कई अंडरग्राउंड जो इनके घर होते हैं या ऑफिस होते हैं वहां जाके ये पनाह ले लेते हैं। अब इजरायली आदमी क्या करे? बस यही तो कह सकती है कि नागरिकों से कह सकती है, ये लोग तो बाहर आएंगे नहीं वहां से, ये तो अपना हमला करके अटैक करके चूहे की तरह बिल में जाके छुप जाते हैं। लेकिन बस इजरायली आदमी ये कह सकती है सिविलियन से कि आप उनका साथ ना दें और उस जगह को छोड़ दें, खाली कर दें जहां पर ये लोग आके आपकी बिल्डिंग के नीचे बैठे हैं। ये अल्टीमेटम इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ जब मारा था उससे पहले भी उन्हें दे दिया था। अब ये सिविलियंस की मर्जी है कि वो उस जगह को खाली करते हैं या नहीं, क्योंकि इजराइल का मकसद तो इन आतंकवादियों को मारना है, उसमें चाहे सिविलियन हो या ना हो। इस वीडियो में इन्होंने एक बात और कही है, दो शर्तों के अलावा, कि ये युद्ध कल ही रुक सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है ये रुकेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ना तो हमास ये मानने वाला है, और जब हमास ये मानने वाला नहीं है तो फिर ये युद्ध भी रुकने वाला नहीं है। अभी जो आपने ये क्लिप देखी थी ये केवल 2 मिनट की थी। अब मैं आपको एक क्लिप और दिखाता हूं, और उस क्लिप में आप अच्छे से ध्यान से, आपको पहले से ही बताता हूं, आप अच्छे से ध्यान से देखना कि कैसे इस की मौत होती है, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है बाकायदा, पूरा आप आराम से देखिए। कटा हुआ देख रहे हैं इसका?
तो ये था वीडियो, जो कि वीडियो वाले ड्रोन से बनाया गया है, ना कि हमला करने वाले। तो मुझे इस वीडियो शूट का, जो इन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भी आर्मी, कोई भी कंट्री अगर कुछ ऑपरेशन करती है और वो उसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी करती है और फिर पब्लिक को बताती है, दिखाती है, तो इससे अच्छी बात क्या है। हमें पूरा जानने का मौका मिलता है, वरना ये केवल एक समाचार की तरह टेक्स्ट में, या हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं वो अपने ज़ुबान से आपको बताते, ना हमारे को पूरा एग्जैक्ट लोकेशन का पता, ना आपको पता। और इस वीडियो में सब कुछ दिख रहा है कि कैसे कटा हुआ हाथ लेके वो बैठा हुआ है और दूसरे हाथ से वो कोशिश कर रहा है कि डंडा फेंक के इस ड्रोन पे मारे। तो ये था अभी तक का विश्लेषण क्या, बल्कि मैं तो आपको, मेन मेरा पर्पस था कि जो ये वीडियो फुटेज थी ये आप तक पहुंचे, आप इसको पूरा देखें अच्छे से और इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले पाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, अपने ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खुश रहिए, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, जय हिंद।